हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। आज हम जीएसटी आईसीएसई का 10th क्लास आईसीएसई का टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो करने जा रहे हैं। तो जीएसटी जो है वो क्या है, एक तरह का टैक्स है जो बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के लगाया गया है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से थे आपके? इनडायरेक्ट टैक्स थे आपके पास जैसे कि वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स, एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ठीक है, इनको रिड्यूस करके, इनको अबॉलिश करके जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन मोटिव ये था कि अगर हमारी कंट्री एक है तो हमारा टैक्स भी एक ही होना चाहिए, यानी कि वन नेशन वन टैक्स। तो आज जीएसटी जो है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ही करवाऊंगी, आज इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी। तो उसमें आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है या सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा टॉपिक आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जीएसटी जो है वो पर्टिकुलर परसेंटेज में ही लगेगा, जैसे कि 0% पे लग जाएगा। ठीक है, और जैसे 5% पे लग जाएगा, और 12% पे होगा, 18% पे होगा, 28% पे होगा। इसके अलावा जीएसटी किसी भी परसेंटेज में आपको गिवन नहीं दिया होगा, इसके ऊपर ही आपको निकालनी होगी वैल्यू जीएसटी की। ठीक है, अब जीएसटी जो है वो आपके पास 3 पार्ट्स में रहेगा, 3 टाइप्स होंगे जीएसटी के। नंबर 1 जो है आपके पास सेंट्रल जीएसटी, ठीक है जी, जिसको आप CGST बोलेंगे। दूसरी है आपके पास स्टेट जीएसटी, जिसको आप क्या बोलेंगे? स्टेट जीएसटी, या इसको बोलेंगे आप यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इसको आप सिंपली SGST भी बोल सकते हैं और UGST भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो है लास्ट, वो है कौन सा? IGST। आईजीएसटी क्या है, अब ये देख लेंगे। जो सीजीएसटी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और जो स्टेट जीएसटी होगा वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी। आईजीएसटी को अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इलेक्ट करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे 2 टर्म्स है इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन कौन सी? नंबर 1 इज द इंट्रा स्टेट, और दूसरी कौन सी रहेगी? इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या रहेगा? जिसका मतलब हुआ कि जो सप्लाई होगी प्रोडक्ट की, जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई होगी वो विद इन द सेम स्टेट होगी, सेम स्टेट। जैसे कि आप ये समझ सकते हो, जैसे कि हिमाचल से हिमाचल में ही। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, जैसे इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे कि आप यहाँ पे एमपी टू हिमाचल प्रदेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंडीशन ध्यान से सुन लेंगे। जब आपके पास इंट्रा स्टेट हुई, मतलब कि आपके पास हिमाचल टू हिमाचल आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको वहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक तो आपको सेंट्रल जीएसटी निकालना पड़ेगा, और दूसरा आपको स्टेट जीएसटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? इंट्रा स्टेट वाले केस में। ठीक है, अब आगे देखिए, इंटर स्टेट वाले केस में क्या होगा? जब आपके पास आप बिजनेस वन स्टेट से टू द अनदर स्टेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ आईजीएसटी ही आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर होगी अभी तक जीएसटी जो है वो आपको, आईजीएसटी। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि जब भी इंट्रा स्टेट होगी, तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा कि आपको सेंट्रल सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी जो है वो दोनों को ही आधा आधा टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। मान लो कोई क्वेश्चन में वो 18% आपको जीएसटी बोल रहा है, तो वहाँ पे आपको उस केस में क्या करना है? 9% आपका जाएगा सीजीएसटी के पास, और जो 9% बचा हुआ है वो आपके पास किसके पास जाएगा? SGST के पास जाएगा। ये आपका डिवाइड होगा इक्वल पार्ट्स में।
क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे हमारी, कौन सी है, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू कौन सी होगी, जैसे कि ये निकलती कैसे, पहले आप फॉर्मूला देख लेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू निकलेगी जो भी आपका एमआरपी होगी, एमआरपी माइनस ऑफ आपका जो डिस्काउंट वैल्यू होगी, वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, मान लो कोई आपके पास प्रोडक्ट है, उसकी जो एमआरपी है, उसकी एमआरपी यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 100 रुपये है। क्लियर। वो डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, उसके ऊपर आपको 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 100 का 10% निकालेंगे तो पहले आपको डिस्काउंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा आपका, डिस्काउंट निकलेगा 100 का 10% निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा, 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। जब 10 होगा तो एमआरपी कितनी थी आपके पास, 100 थी, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी बनेगी 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट, ये कितना बन गया, 90। क्लियर हो गया यहाँ से। तो 90 आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया। अभी आ जाएंगे आगे, अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे एक, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि किस क्वेश्चन में कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, अब मैंने क्वेश्चन जो है वो पहले से लिख रखा है ताकि टाइम जो है वो सेव किया जा सके। जैसे यहाँ पे बोला है, अ डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड्स वर्थ 6000 फ्रॉम द सेम सिटी। अब यहाँ उसने एक बात बोली है कि सेम सिटी, यहाँ से पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय हम जितना हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है हम उसको कलेक्ट कर लें। तो सेम सिटी में बात हुई है, तो सेम सिटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपके पास वो बिजनेस जो कर रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है उसका बिजनेस, तो सेम स्टेट में हुआ। तो हमने ने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर सेम स्टेट में होगा, इंट्रा स्टेट का बात चल रहा है, तो मतलब इंट्रा स्टेट वाला केस चलेगा, तो इसमें आपको सेंटर जीएसटी भी निकालना पड़ेगा और स्टेट जीएसटी भी, मतलब आधा आधा डिवाइड होगा। ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अब कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, कितने में खरीदा उसने, वो चला गया आपके पास 6000। क्लियर रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे आगे, इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अब जीएसटी जो है वो कितना बोल दिया उसने, 18% जीएसटी बोल दिया। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ये केस कौन सा था, फॉर इंट्रा स्टेट केस था। इंट्रा स्टेट केस है तो इंट्रा स्टेट में तो सेम जाएगा, सीजीएसटी के पास भी आएगा और एसजीएसटी के पास भी जाएगा। तो मतलब कि 18% है तो 18% 9% सीजीएसटी के पास और 9% एसजीएसटी के पास जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अभी अब आप देखें आगे कैसे निकालेंगे, सीजीएसटी आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सीजीएसटी आपकी कितना वैल्यू है, 6000 आपकी वैल्यू है, 9% सीजीएसटी का निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा आपका, 20 से 20 निकल गई, 9 6 द 54 और एक 0 एज इट इज आ गई, 540 बन गया ये यहाँ पे। अब सेम जो है वो आपको एसजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी कितना बनेगा, सेम एज इट इज ही, क्योंकि वो भी तो 9% ही निकलेगा। सेम 20 से 20 निकल गई और 540, ये आपके पास एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों ही आपके निकल गए। क्लियर हो गया। अब उसने क्या पूछा है आगे, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट, मतलब उसने कितना, डीलर को कितना पे करना पड़ा सारी चीज़ों के लिए, ये पूछा हुआ है। तो टोटल पे कितना किया डीलर ने, टोटल पे बाय डीलर कितना, एक तो 6000 किया था उसने पे, ठीक है, ऊपर से उसको 540 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ा और 540 ही उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़े। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे आईजीएसटी नहीं निकला है, वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सा केस था हमारा, इंट्रा स्टेट वाला केस था। क्लियर हो गया। अब इसको आप प्लस कर लेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 0, ये बनेंगे आपके पास, प्लस कर लेंगे ये बन जाएगा इतना। क्लियर, 7080 रुपीज़ जो है वो आपके इसके बने। क्लियर हो गया यहाँ से। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। और दूसरा है, अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी।
अब टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कैसे निकलती है? टैक्स लायबिलिटी निकलेगी आपके पास कैसे, वो निकलेगी आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? ये आपके पास आपका निकलेगा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या है ये समझेंगे आप। जैसे अब मान लो आपके पास एक डीलर है ए और एक और डीलर है बी और एक और कस्टमर है आपके पास सी। ठीक है, अब ए जो है वो एक मैन्युफैक्चरर का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है ये, और जो बी है वो आपके पास एक डीलर है, डीलर का काम कर रहा है। डीलर जो क्या करेगा, बी ए से रॉ मटेरियल जो खरीद के लेके आएगा। क्लियर? अब डीलर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर को सामान बेचेगा। मान लो वो सामान बेच रहा है 100 रुपये का, ठीक है, 10% उसको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, मतलब वो टोटल कितना पे कर रहा है, 110 रुपये पे कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे आ जाओ, जब वो अब उसके बाद अब यहाँ पे ये तो टैक्स पे किया उसने, ठीक है, ये जो टैक्स बना ये क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे जो बी जो है वो ए को पे कर रहा है, वो होगा आपका इनपुट टैक्स होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब कस्टमर जो है वो डीलर के पास जाएगा सामान खरीदने के लिए। अब फिर से डीलर भी तो उसको जीएसटी लेगा उससे, मान लो उसने भी 10% उससे जीएसटी ले लिया, तो डीलर ने जो पैसे जीएसटी यहाँ पे लिया वो कौन सा टैक्स होगा आपके पास, आउटपुट टैक्स होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये दोबारा समझ लेंगे अगर नहीं समझ में आई है, कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है और एक कंज्यूमर है। क्लियर? डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से लेके आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी है, जो भी वो सामान खरीदना जा रहा है, तो वो जो भी टैक्स पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, वो कौन सा टैक्स होगा, इनपुट टैक्स होगा। और जो कंज्यूमर डीलर को पे करेगा फर्दर, वो कौन सा होगा, आउटपुट टैक्स होगा। क्लियर हो गया यहाँ से? और आपको क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, जो कैसे निकलेगी, आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ इनपुट टैक्स। इस इतनी सी चीज़ में बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, क्वेश्चन नहीं निकल पाते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ गई है तो 100% गारंटी आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे उसने बोला कि लेट ए बी एंड सी बी द 3 traders belonging to the different state and trade A। अब यहाँ पे उसने बोला कि आपके पास डिफरेंट स्टेट है, इसका मतलब पहली चीज़ तो कंफर्म होगी कि आईजीएसटी आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि वो इंटर स्टेट वाला जो है वो केस बन रहा है, जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, आईजीएसटी। उसके बाद मतलब कितने परसेंट पे सीजीएसटी, 12%, मतलब आपको 12% आपको आईजीएसटी निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ, उसने बोला कि ट्रेडर ए सेल सम गुड एंड सर्विसेज टू ट्रेडर बी। अब ए कोई है, वो बी को बेच रहा है, मतलब ए जो, अब ये बी जो है ए को देगा, वो कौन सा होगा, इनपुट टैक्स होगा। क्लियर हो गया यहाँ से? अब उसके बाद यही बताया था ना मैंने पहले। अब यहाँ पे आ जाओ, उसने ये बोला कितने रुपए में बेच रहा है, 500 रुपये में, मतलब कि ये जो ए है वो बी को कितने रुपए में दे रहा है, 500, मतलब ये जो 500 रुपया है ए का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर? और खरीद कौन रहा है 500 रुपये में, बी खरीद रहा है ना, तो बी का ये 500 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से? अब आगे देखो, अब आपको आईजीएसटी निकालना है, मतलब कितना, 12%, 12% निकालना है। किसके ऊपर निकालोगे, 500 के ऊपर निकालोगे। जो वो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी इनपुट टैक्स होगी, जो आप इसने बी ने जो ए को पे किया। अब पहले वो निकाल लेते हैं, इतनी सी बात हमें समझ आई है तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं। 12% निकालना है 500 का, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 2 जीरो से 0 निकल गई, कितना बन गया, 60 रुपये बन गया। मतलब 60 रुपये जो है वो आपका इनपुट टैक्स बन गया। क्लियर? क्योंकि जो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, जो मैंने आपको समझाया था उसमें। अब आगे पढ़ेंगे,
यहाँ तक हमारा हो गया था क्वेश्चन। अब उसके बाद उसने बोला बी जो है वो सेल कर रहा है सेम गुड एंड सर्विसेज को, मतलब इसी सर्विसेज को आगे वो लेके जा रहा है ट्रेडर सी के पास। अब ये सी कोई मान लो कंज्यूमर होगा, तो सी के पास गया, ट्रेडर के पास गया सी, वो फर्दर खरीद रहा है इससे सामान। तो वो क्या कर रहा है, उसने बोला कि बी ने जो उसको सामान बेचा वो प्रॉफिट पे बेचा। कितने प्रॉफिट पे? 200 प्रॉफिट पे। तो 200 मतलब कि इसका जो, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 500 था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 200। अगर उसने 200 रुपया प्रॉफिट कमाया है तो कितना बनेगा? 200 प्लस 500 यानी कि 700 बन जाएगा ये। क्लियर हो गया? मतलब बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बन गया? 700। और 700 जो है वो क्या बन जाएगा इसका? सी के लिए तो वो कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब अब 12% हमें किसके ऊपर निकालना पड़ेगा? 700 के ऊपर निकाला। देखो पहले हमने किसके ऊपर निकाला था? 12% 500 के ऊपर निकाला था ना। अभी हमें किसके ऊपर निकालना है? 700 के ऊपर निकाला। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सी जो है वो बी को पे करेगा, वो कौन सा टैक्स होगा? आउटपुट टैक्स होगा। क्लियर हो गया यहाँ से? क्योंकि उसने हमें क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए? टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोला हुआ है। तो आपको पता है टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ इनपुट टैक्स। अब इसका फिर से निकाल लेंगे। आईजीएसटी कितना बन जाएगा? 12% के हिसाब से मल्टीप्लाई किसका? 700 का। 700 ही है ना कॉस्ट प्राइस। तो आ जाइए 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 700, 0 से 0 फिर निकल गया, कितना बन गया? 84 रुपये। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल जाएगी? वो निकलेगी आपके पास, निकलेगी इनपुट टैक्स, सॉरी आउटपुट टैक्स माइनस ऑफ इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है आपके पास? ये रहा 84 माइनस ऑफ कितना आपका इनपुट? ये रहा 60। अब ये बन गया आपके पास 4, 8 में से 6 के 2। ये आ गई टैक्स लायबिलिटी आपकी 24 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ से? बाकी की अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी। तब तक आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि सारा बेसिक्स तो मैंने क्लियर कर दिया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो सेकंड एक्सरसाइज के बड़े आसानी से कर सकते हैं।